Hello students. Good morning everyone. Myself Monica Jain from GSSS Khel, Ambala City. Students, today we are coming on to the last lecture of communication systems. Already 2 lectures have been recorded and telecasted. Now we are on the third part of this chapter, which is very important. Okay, so let's start with this lecture. We are coming over to the learning objectives of this chapter. In this lecture, we are first of all doing a recap of the things what we have already done. Then amplitude modulation we have started, and we will come to production of amplitude modulated wave and its mathematical analysis. Then we will come forward to the receiver part of a basic communication system, and we will learn that how an amplitude modulated signal is detected. So last of all, we will be switching over to the summary of the chapter, and we'll be doing some MCQs and numerical exercises in between the lecture. Okay, so let's start. तो आइए बच्चों, अब शुरू करते हैं मॉड्यूलेशन. मॉड्यूलेशन मैंने पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था, पर आज हम इसकी डिटेलिंग करेंगे और इसको कंप्लीट वे में समझेंगे. मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है कि जो सिग्नल हम भेजना चाहते हैं ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, उस सिग्नल को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, चैनल के थ्रू भेजने के लिए हमें उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं. ये जो मॉडिफिकेशंस हैं ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव में भी हो सकती हैं, फ्रीक्वेंसी में भी हो सकती हैं और फेज में भी पॉसिबल है. तो ये जो मॉड्यूलेशन है, दिस इज मॉडिफाइंग द वेव इन सम और द other way. The process of changing some characteristic such as amplitude, frequency or phase of the carrier wave in accordance with the intensity of the signal is known as modulation. कितनी तरह के मॉड्यूलेशन है? अगर एम्पलीट्यूड मॉडिफाई होगा तो उसे कहेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. अगर हम फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई करेंगे, किसकी फ्रीक्वेंसी को? कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई करेंगे तो उसे कहेंगे हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. और अगर हम उसकी फेज को मॉड्यूलेट करेंगे तो उसे कहेंगे हम फेज मॉड्यूलेशन. डायग्राम की हेल्प से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं हम. सबसे पहले हम देखते हैं कैरियर वेव को. कैरियर वेव क्या है? इट्स ए हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव जिसके ऊपर हमने इंफॉर्मेशन कैरिंग सिग्नल को, मतलब कि मैसेज सिग्नल को वो सुपर इम्पोज करना है. ठीक है, तो मॉड्यूलेटिंग वेव ये हमारी कैरियर सिग्नल है, सॉरी ये हमारा ऑडियो सिग्नल है जो कि हम भेजना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन कैरिंग सिग्नल. और जब इन दोनों को सुपर इम्पोज किया गया तो अगर तो एम्पलीट्यूड कैरियर वेव का चेंज हो रहा है इन अकॉर्डेंस विद दिस सिग्नल, this is going to be called amplitude modulated wave. But if frequencies get modified, then it is called frequency modulated wave. Now, what is the need of modulation? This has been already explained in 3 points. सबसे पहला पॉइंट था कि जो एंटीना की लेंथ है, अगर हम मॉड्यूलेट नहीं करेंगे तो हमें एंटीना लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होगी. इसको हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से भी नेक्स्ट स्लाइड में समझ रहे हैं. सेकेंड पॉइंट, अगर इंफॉर्मेशन कैरिंग सिग्नल्स को डायरेक्टली ट्रांसमिट किया जाएगा, दे विल गेट मिक्स्ड अप एंड द इंफॉर्मेशन विल बी लॉस्ट. थर्ड पॉइंट, व्हेन अ वेव हैज अ लार्ज फ्रीक्वेंसी द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट विल आल्सो बी लार्ज. अगर लो फ्रीक्वेंसी की वेव होगी तो वो कम एनर्जी को कैरी करेगी, अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव होगी तो वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को कैरी करेगी. मतलब पावर जो है वो लेंथ के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएशन में है. सो इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वी हैव गॉट ए न्यूमेरिकल इन द नेक्स्ट स्लाइड विच इज रिफ्लेक्टिंग द नीड ऑफ मॉडिफाइंग द सिग्नल in accordance with length of antenna. So let's have an illustration. A range of frequency of audio signal is from 20 Hz to 20 kilohertz. For example, if we want to transmit a signal of frequency of 1 kilohertz, K for kilo, HZ for hertz, तो उसकी जो लैम्डा है, मतलब वेवलेंथ है, वो कैसे कैलकुलेट होगी?
C/F मतलब स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सिग्नल की हमें दी गई है 1000 हर्ट्ज और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही है कि 3 × 10⁸ होती है। आप इसको कैलकुलेट करो और देखो कि इसकी जो लैम्डा है वो आ रही है 300 किलोमीटर, राइट। तो 300 किलोमीटर लैम्डा आ रही है, तो लेंथ ऑफ एंटीना क्या हो गई, 300 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 75 किलोमीटर। अब ये सोचो कि अगर 75 किलोमीटर एक एंटीना लगेगा तो कितना ये अनरियलिस्टिक और कितना इम्प्रैक्टिकल है ना। इतनी लेंथ एंटीना की तो पॉसिबल ही नहीं है। पर अगर हम फ्रीक्वेंसी को 1 मेगाहर्ट्ज कर दें, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई कर दें, लेट इट बी 1 मेगाहर्ट्ज, फिर इसी प्रोसीजर से कैलकुलेट करें लेंथ ऑफ एंटीना, तो इट इज गोइंग टू बी ओनली 75 मीटर। इसका ये मीनिंग हुआ कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से लैम्डा कम हुआ, लैम्डा कम होने से लेंथ ऑफ एंटीना कम हो गई। ठीक है, अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज हो तो लेंथ और कम हो जाएगी, अगर गीगाहर्ट्ज में हो तो लेंथ और कम हो जाएगी। सो मीनिंग इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव implies decrease in length of antennas. So it shows that for effective transmission of high frequency signals, required antenna length is small and hence such an antenna can easily be constructed. So now students, we come forward with mathematical treatment of amplitude modulation. So let's recap it. Amplitude modulation is a modulation in which amplitude of carrier wave is varied in accordance with the instantaneous value of the modulating wave. It is called amplitude modulation. द फ्रीक्वेंसी मतलब जब एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है कैरियर वेव का, तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है और फेज है वो दोनों कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब एएम टाइप में किसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है, दिस इज रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड वीडियो सिग्नल ट्रांसमिशन इन टीवी, दे आर ऑफ एएम टाइप्स। ओके, सो लेट्स कम फॉरवर्ड। कैरियर वेव को वेव फॉर्म में लिखा EC इज इक्वल टू कैपिटल EC साइन ओमेगा CT प्लस फाई। एक बार मैं इन सारी टर्म्स को आपको बता देती हूँ कि ये क्या क्या है। स्मॉल EC is instantaneous value of carrier signal voltage. Capital EC is maximum value of carrier signal voltage. Similarly, modulating wave can be represented as EM is equal to capital EM sin omega MT. जैसे यहाँ पे ओमेगा सी कैरियर फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पे ओमेगा एम इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. The amplitude of carrier wave is varying according to instantaneous value of modulating signal. Hence, amplitude modulated wave can be represented as, इन दोनों को ऐड कर देते हैं मतलब सुपर इम्पोज कर देते हैं. स्मॉल e मतलब जो रिजल्टेंट वेव है उसकी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज. EC में एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर में प्लस हो गई ये पूरी वेव EM साइन ओमेगा CT, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, सिर्फ हमने पूरी EM को प्लस कर दिया. पूरा EM मतलब पूरे का पूरा इंफॉर्मेशन कैरिंग सिग्नल को प्लस कर दिया. इसके बाद हमने EM की जगह पे इसकी वैल्यू डाल दी कैपिटल EM साइन ओमेगा MT साइन ओमेगा CT. ठीक है, देन वी टेक EC आउट, 1 प्लस EM बाई EC साइन ओमेगा MT साइन ओमेगा CT. फिर ये EM बाई EC को हमने डिफाइन किया मॉड्यूलेशन इंडेक्स MA, तो ये हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन बन गई EC मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस MA साइन ओमेगा MT साइन ओमेगा CT. ठीक है, तो ये सुपर इम्पोजिशन की प्रोसेस चल रही है और उसमें मैथमेटिक्स कैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स को डिफाइन करता है ये अभी आपको मैंने बताया है. ठीक है, आगे चलें. MA is equal to EM by EC is called a modulation index. Generally value of MA is between 0 and 1. अब एक बार ऐसे क्वेश्चन आ गया कि अगर MA ग्रेटर हो गया तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1,
सो उसका ये आंसर है कि जो वेव है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, मतलब उसकी शेप खराब हो जाती है। सो नाउ लेट्स लर्न ऑल दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ये डायग्राम आप लोग देख रहे हो। इस डायग्राम में एक कैरियर वेव के ऊपर एक सिग्नल वेव को सुपर इम्पोज किया गया है। ठीक है, कैरियर वेव है हमारी ईसी और सुपर इम्पोजिंग जो वेव है वो है ई एम साइन ओमेगा टी, मतलब साइन ओमेगा एम टी। सुपर इम्पोज करके ये हमारे पास इसका वेव का एनवेलप बन गया। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी वही रहेगी कैरियर वेव की और एम्पलीट्यूड जो है वो सिग्नल वेव के अकॉर्डिंग चेंज होएगा। देन upper envelope of AM wave varies according to EC plus EM sin omega mt as I've earlier done. At point A देखें, पॉइंट A पे जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है। ठीक है ना, तो कैरियर वेव में ये सारे का सारा प्लस हो गया। पॉइंट ए पे साइन ओमेगा एम टी इज इक्वल टू 1। साइन के फंक्शंस आपने समझे हुए हैं कि 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो भी मैक्सिमम, दैट इज ई एम ई सी प्लस ई एम। ई सी तो ये है, दिस इज ई सी, ई एम ये वाला पार्ट है, तो दोनों प्लस हो गए ए पॉइंट पे, तो एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल बिकम्स ई एम प्लस ई सी। ठीक है, पॉइंट बी पे क्या हुआ, पॉइंट बी पे ये मिनिमम वैल्यू ले रही है वेव, मिनिमम पे साइन ओमेगा एम टी इट इज गोइंग टू -1। सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हैव मिनिमम एम्पलीट्यूड एट दिस पॉइंट। इसमें ईसी माइनस ई एम, ईसी माइनस ई एम बनेगा, रीजन कि हम साइन ओमेगा एम टी को माइनस पुट करेंगे। तो ये हमारा सारा हो गया। मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा बी पे और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा ए पे। ऑल राइट, नाउ इफ वी एड दीज टू इक्वेशंस, फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन एंड फिफ्थ इक्वेशन है हमारी ई मिनिमम इज इक्वल टू ई सी माइनस ई एम। नाउ इफ वी एड दीज टू इक्वेशंस एंड सब्ट्रैक्ट देम, we get EC is equal to E max plus E minimum by 2 and EM is equal to E maximum minus E minimum divided by 2। अब जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसकी डेफिनेशन हमने क्या करी है, एम ए इज इक्वल टू ई एम बाई ई सी, ई एम ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, ई सी ई मैक्सिमम प्लस ई मिनिमम। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स की डेफिनेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ ऑफ सिग्नल एंड मिनिमम ईएमएफ ऑफ सिग्नल। और अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स की एक डेफिनेशन बन गई ई एम बाई ई सी के हिसाब से और ई मैक्स और ई मिनिमम की टर्म्स में। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। जो हमने लास्ट इक्वेशंस डिराइव की थी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की वोल्टेज की, ये बनी थी ई सी साइन ओमेगा सी टी प्लस एम ए ई सी साइन ओमेगा सी टी साइन ओमेगा एम टी। ठीक है, अब इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज किया साइन ए साइन बी का। मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है साइन ए साइन बी इज इक्वल टू हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया इस टर्म में, सेकेंड टर्म में अप्लाई किया और ये बन गया एम ए बाई टू ई सी कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी माइनस कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। ठीक है, फिर हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया, ये पूरी ब्रैकेट ओपन करके आ गया हमारे पास ई सी साइन ओमेगा सी टी प्लस एम ए ई सी बाई टू कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी माइनस एम बाई टू एम ए बाई टू ई सी कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम मल्टीप्लाइड बाई टी। ये जो इक्वेशन हमारी बनी, ये मैथमेटिकली इसको सेट करने के बाद इसमें ये दिख रहा है कि इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं, मतलब 3 वेव्स आ रही हैं और तीनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट है। एक वेव की फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारी ओमेगा सी, दूसरी की फ्रीक्वेंसी आ रही है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम,
तीसरी टर्म की तीसरी वेव की फ्रीक्वेंसी आ रही है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज रिटन ओवर हियर. The equation shows that AM wave contains three different frequencies. ओमेगा सी एक्चुअली क्या थी, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी, और इसका एम्पलीट्यूड है EC, राइट. ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये फ्रीक्वेंसी जो है, दिस इज कॉल्ड अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी. अपर साइड बैंड क्योंकि इसमें कैरियर वेव में मॉड्यूलेटिंग वेव प्लस हो गई, ठीक है ना. तो दिस फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द कैरियर फ्रीक्वेंसी और इसको हम बोलते हैं अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी. तीसरी फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारे पास ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम. तो दिस फ्रीक्वेंसी इज लोअर देन द कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड इट इज कॉल्ड लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, इन शॉर्ट वर्ड यूएसबी एंड एलएसबी, ठीक है. अब इसका जो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम वाली जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड है एम ए ई सी बाई टू, और दूसरी वेव का भी एम ए ई सी बाई टू. तो ये ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया गया. फ्रीक्वेंसी को वोल्टेज के साथ हमने प्लॉट किया. जिसकी ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी है उसका एम्पलीट्यूड है ज़्यादा ई सी. ओमेगा सी माइनस ओमेगा बैंड जो लोअर साइड पे बैंड है उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है, उसका एम्पलीट्यूड ई सी से कम है. इसी तरह से जो हमारा थर्ड बैंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी ई सी से कम है, और कितना है, एम में ई सी बाई टू. तो ये हमारे पास इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई, एंड दिस वी गेट इट मैथमेटिकली. ओके, सो लेट्स कम फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्लाइड. ये जो अभी हमने समझा लास्ट स्लाइड में, ये उसकी इलस्ट्रेशन है. अब इलस्ट्रेशन देखें. अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज and peak voltage of 6 volt is used to modulate a carrier of frequency 10 megahertz and peak voltage of 10 volt. क्या क्या गिवन है, ई मतलब ओमेगा एम 5 किलोहर्ट्ज, पीक वोल्टेज ई एम 6 वोल्ट. ई एम मतलब मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यह है 6 वोल्ट. और कैरियर की फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और उसकी पीक वोल्टेज भी गिवन है, ईसी भी गिवन है और ओमेगा सी भी गिवन है. डिटर्मिन मॉड्यूलेशन इंडेक्स. मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, ई एम बाई ई सी. बाई डेफिनेशन ई एम बाई ई सी. ई एम हमें गिवन था 6 और ई सी हमारे को गिवन था 10, तो इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ गया 0.6, ठीक है. अब आगे लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. 10 मेगाहर्ट्ज माइनस 5 किलो को मेगा में चेंज कर लिया, 0.005 मेगाहर्ट्ज. तो इसको कैलकुलेट करो, इट इज 9.995 मेगाहर्ट्ज. और इसी तरह अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी निकाल लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग, इन दोनों को प्लस करके ये आ गया, ठीक है. फिर हमने निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ एलएसबी एंड यूएसबी. देखो, जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है वो तो हमें गिवन है ईसी, पर जो एलएसबी का मैग्नीट्यूड था, हमने किया था अभी, एलएसबी और यूएसबी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, एंड दैट इज एम ए ई सी बाई टू. अप्रोप्रिएट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए. एम ए की वैल्यू हमने 0.6 कैलकुलेट की है, ईसी की वैल्यू हमें गिवन है 10, तो कैलकुलेट हमारा करके आ गया 3 वोल्ट. तो यूएसबी का एम्पलीट्यूड होगा अपर साइड बैंड का भी और लोअर साइड बैंड का भी, दोनों का एम्पलीट्यूड होगा 3 वोल्ट. उनकी फ्रीक्वेंसीज भी आपने कैलकुलेट कर ली. अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी कैरियर से कम है और लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव से ज़्यादा है और लोअर साइड बैंड की थोड़ी सी उससे कम. सो ऑल 3 पैरामीटर्स which we were desired to calculate, we have completed. Okay. So this kind of questions are quite important and generally asked in the exams. So now students, we switch over to the next slide. We are coming forward with the next important article. It is production of amplitude modulated wave. For producing amplitude modulated wave, there is going to be a flow chart below. Now what this flow chart is saying, let's understand it. MT means modulating signal. It is superimposed on the carrier wave and we get output as XT.
the result of superposition of modulating signal and carrier wave. It is xt, right? So xt is passed through an electronic circuit which is called a square law device. Output of square law device is yt, and it works according to a certain logic which is given by this equation. Then yt, that is output of square law device, is passed through a band pass filter. Band pass filter जो है, that is again an electronic circuit which is allowed to pass only certain frequencies and not all the frequencies. And the output that we get is called amplitude modulated wave. So there are two main parts of this flow chart, square law device and band pass filter. ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि ये किस मैथमेटिकल लॉजिक्स के अकॉर्डिंग काम करता है. So it's very clear in the theory here. Modulating signal AM sin omega mt is added to the carrier signal AC sin omega ct to produce a signal xt. That is this part जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था. The signal xt is passed through a square law device which is a non-linear device which produces the output given by this equation bx plus cx square. इसमें ब्रैकेटेड में ब्रैकेटेड t जो है वो ये कह रहा है कि जो x है वो t का फंक्शन है, मतलब टाइम के साथ साथ वो चेंज होता है. अब जो yt आया, yt xt में हमारे पास क्या है, am sin ओमेगा mt प्लस ac sin ओमेगा ct. ठीक है, yt b xt मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद c में xt का होल स्क्वायर कर दिया. ठीक है, आप लोग अपने नोटबुक साथ लेके बैठो और मैथमेटिकल पार्ट को साथ साथ करते जाओ. अब देखो, अब इसमें इस एक्सप्रेशन में कुछ कांस्टेंट टर्म्स हैं और कुछ वेरिएबल टर्म्स हैं. वेरिएबल टर्म्स जो कि वेव्स की फॉर्म में हैं और कांस्टेंट टर्म जिनके साथ कोई टाइम फंक्शनिंग टर्म नहीं लगी है. अब जैसे जो कांस्टेंट टर्म है वो है c/2 am स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, राइट. और बाकी जो सारी टर्म्स हैं वो वेरिएबल टर्म्स हैं. फर्स्ट वेव, इसका एम्पलीट्यूड है BAM, फ्रीक्वेंसी है ओमेगा m. सेकेंड वेव एम्पलीट्यूड BAC, फ्रीक्वेंसी ओमेगा c. सिमिलरली आप देख सकते हो amplitude or frequency of the other terms, right? So let's come forward with the next slide. Now this equation we have obtained in the last slide. Okay, अब यहाँ पे एक there is a DC term. DC का मतलब है जो constant term है. ठीक है, ये जो DC टर्म है c/2, इसका एम्पलीट्यूड है c/2 am स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर. ठीक है, एंड साइनोसॉइड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, साइनोसॉइड का मतलब वेव फॉर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा m ओमेगा c, 2 ओमेगा m 2 ओमेगा c, ओमेगा c माइनस ओमेगा m ओमेगा c प्लस ओमेगा m, राइट. नाउ जो हमने लास्ट फिगर देखा था उसमें ये देखा था कि ये जो सिग्नल हमारे पास आया yt is passed through a band pass filter. ये जो बैंड पास फिल्टर है इसका काम क्या है, इट रिजेक्ट्स डीसी एंड द साइनोसॉइड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा m 2 ओमेगा m 2 ओमेगा c एंड रिटेन्स द फ्रीक्वेंसी ओमेगा c माइनस ओमेगा m एंड ओमेगा c प्लस ओमेगा m. तो जो हमारी बैंड पास फिल्टर की आउटपुट आएगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी जो इक्वेशन होगी, दिस विल बी कंटेनिंग ओनली 3 फ्रीक्वेंसीज विच इज ओमेगा सी माइनस, मतलब अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी और लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी, ये सारी उसके अंदर वेव्स रहेंगी. तो सो इट विल बी कॉल्ड एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. दिस इज ऑल द मैथमेटिकल एनालिसिस चिल्ड्रन जो हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को प्रोड्यूस करने के लिए करना है. और ये सारा मैथमेटिकल जो एनालिसिस है इट इज़ डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. उनका स्कोप जो है वो अभी हम नहीं कर सकते, दैट विल बी डन इन इंजीनियरिंग. ओके, सो अप टिल हेयर हम यहाँ पे पहुँच गए हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ ट्रांसमीटर.
ट्रांसमीटर जैसा कि हम जानते हैं कि ये किसी भी कम्युनिकेशन का फर्स्ट बेसिक पार्ट है। इसमें क्या-क्या वर्क हुआ कि मैसेज सिग्नल को पहले मॉड्यूलेट किया गया, मॉड्यूलेशन के बाद इसको एम्प्लीफाई किया गया, मतलब इस सिग्नल की पावर को इंक्रीज किया गया और उसके बाद उसको ट्रांसमिटिंग एंटीना को फीड कर दिया, जिसने इन सिग्नल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक एंटीना का काम है टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which will be passed through the transmission channel and then will be received through the receiver. ठीक है, तो ये सारा जो हमारा प्रोसेस था, दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसमीटर पार्ट. नाउ वी स्विच ओवर टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी कि जब चैनल के थ्रू वेव्स ट्रेवल करके आएंगी तो उसके बाद रिसीवर में क्या क्या होगा. एक रिसीवर का डायग्राम देखिए. रिसीविंग एंटीना ने सबसे पहले पिक किया, जो सिग्नल्स आ रहे थे ना चैनल में से, उसने उनको पिक किया और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया. देन दे विल बी एम्प्लीफाइड मतलब उनकी पावर को इंक्रीज किया जाएगा. देन IF स्टेज, इट इज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज, इसको मैं अभी आपको थ्योरी में एक्सप्लेन करूंगी. देन डिटेक्टर ने क्या करना है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को डिटेक्ट करना है. अगेन इट विल बी एम्प्लीफाइड एंड देन विल बी रिसीविंग द आउटपुट. सो दिस इज व्हाट अ रिसीवर डज. अब हम इस टाइम पे हम लास्ट पार्ट पे हैं. ट्रांसमीटर हमने डिस्कस कर लिया, अब उसके बाद चैनल भी हमने डिस्कस कर लिया. नाउ वी आर ऑन द रिसीवर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. The transmitted message get attenuated in propagating through the channel. बेसिक टर्म्स में हमने पढ़ा था कि अटेन्युएशन का मतलब क्या है. अटेन्युएशन का मतलब है लॉस इन स्ट्रेंथ. तो जब चैनल से पास करता है मैसेज, its strength is lessened, that means it becomes weak. The receiving antenna is therefore to be followed by an amplifier and a detector. In addition, to facilitate further processing, the carrier frequency is usually changed to a lower frequency, which is called an intermediate frequency stage, preceding the detection. मतलब डिटेक्शन से पहले वाली स्टेज है ये. फ्रीक्वेंसी उसकी डिक्रीज कर दी गई. The detected signal may not be strong enough to be made use of and hence is required to be amplified. So जैसे कि मैंने आपको बताया था that it is a 4 stage process. सबसे पहले रिसीविंग एंटीना ने सिग्नल्स को पिक किया, एम्पलीफाई किया, फ्रीक्वेंसी लो की, डिटेक्शन के बाद दोबारा से एम्पलीफाइंग और उसके बाद आउटपुट जो है वो जाएगी यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन तक. So this is for this channel, I mean this detection part, receiving part के बाद detection part हमने समझा. And let's now go into the details of detector. अब डिटेक्टर ने क्या काम करना है, डीमॉड्यूलेट करना है. कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करें. The main function of a receiver is to separate the signals corresponding to the information carried by the carrier wave. This process is called demodulation. अगर हम कैरियर वेव के साथ सिग्नल को प्लस करते हैं, मतलब सुपर इम्पोज करते हैं, तो उसे कहते हैं मॉड्यूलेशन. यहाँ पे हमने सिग्नल को कैरियर वेव से सेपरेट करना है, उसको कहते हैं डीमॉड्यूलेशन. इट इज़ अ रिवर्स ऑफ द मॉड्यूलेशन प्रोसेस. तो इसका सर्किट जो है काफ़ी सिंपल है समझने में. आपने पढ़ा हुआ है कि ये डायोड है. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव एक ट्रांसमीटर से आई और इट वॉज रिसीव्ड थ्रू अ ट्रांसफॉर्मर. इट इज़ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. अब ट्रांसफॉर्मर के बाद इसको डायोड को फीड कर दिया गया. डायोड ने क्या किया, सिग्नल को हाफ वेव रेक्टिफाई कर दिया, मतलब रेक्टिफिकेशन कर दी उसकी. रेक्टिफिकेशन करने के बाद हमारे पास इसके अंदर डीसी सिग्नल्स भी हैं और फ्लक्चुएशंस भी हैं. उन फ्लक्चुएटेड सिग्नल्स को हमने पास थ्रू किया आरसी फिल्टर से. आरएल मतलब लोड रेजिस्टेंस, सी मतलब कैपेसिटर. आरसी सिग्नल जो है वो एक फिल्टर का काम करता है और वहां से जो वेव है वो फिल्टर होके हमारे पास आ गई. एक बार इसको डिटेलिंग करते हैं थ्योरी के थ्रू
and it will be understood better then. The diode D act as a rectifier in the circuit. RL and C forms a filter circuit. The current flows through the diode through the positive half cycle of the AM wave. आपको याद होगा कि जो रेक्टिफायर है वो हमेशा पॉजिटिव हाफ साइकिल्स को परमिशन देता है पास थ्रू करने की और नेगेटिव हाफ साइकिल्स को नहीं देता. तो वही जो है इसमें एक्सप्लेन्ड है कि जो करंट फ्लो करेगा ओनली ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल्स ऑफ द वेव, while no current flows during the negative half cycle of amplitude modulated wave. The rectified waves produced between A and B, A dash and B dash, A dash and B dash are shown in the figure. ये देखते हैं, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है. डिटेक्टर से मतलब डायोड से पास थ्रू किया तो हमारे पास सिर्फ जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स रह गई. और रेक्टिफाइड वेव के बाद क्या हुआ, इसका एनवेलप जो है वो रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि ये सारे सिग्नल में बड़ी फ्लक्चुएशंस हैं. इन फ्लक्चुएशंस को तो हम यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन तक नहीं भेज सकते, तो इसलिए फिल्टर लगा के इन सारी फ्लक्चुएशंस को आउट कर दिया जाएगा एंड वी विल बी रिसीविंग ओनली द envelope of the information signal. The envelope of this rectified wave is the information signal. Using RC filter, the signal is separated from the carrier wave and it is given to an amplifier. The output voltage of amplifier is connected to a loudspeaker which produce the original sound waves of the information. तो ये हमें यहाँ से original sound waves मिलेगी. So this is how, children, we get through the detector part. Now we come forward with the advantages and disadvantages of amplitude modulated wave. AM is an easier method of transmitting and receiving signals. It is a simple and inexpensive components हैं जो इसके वो inexpensive रहते हैं. And it is a fairly efficient system of modulation. That means it works well. Now, what are the drawbacks? AM is more likely to suffer from noise. Noise आपको बताया था. Noise मतलब unwanted signals, ठीक है, जो कि thunderstorms की फॉर्म में या कहीं voltage fluctuations की फॉर्म में waves के अंदर enter हो जाते हैं. Appreciable energy is contained by the three components of AM wave. हमने लास्ट किया था इसके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में कि एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के साथ तीन सिग्नल्स होंगे, एक मेन बैंड, एक अपर साइड बैंड, एक लोअर साइड बैंड. तो जो एनर्जी है वो तीनों में कंटेन्ड होगी. Sufficient energy can be saved by suppressing carrier wave and one of the side bands. This process makes the equipment complex. Then cost of transmitters and receivers become practically more. So these are all the advantages and disadvantages of amplitude modulated signals. Okay students, so ये हमारा सारा जो है, this was the theoretical part of this chapter. Now we are switching over to the next slide and see the summary whatever was done in this chapter, and after that we will be proceeding for the MCQs. Now what summary says? Main elements of communication system are transmitter, channel and receiver. कुछ हमने बेसिक टर्म्स की थी, एक बार यहाँ पे उन्हें रिकैप कर लेते हैं. ट्रांसड्यूसर, द डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड अ ट्रांसड्यूसर. देन इज द ट्रांसमिशन चैनल, जिस लिंक के थ्रू जो वेव्स है वो ट्रैवल करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड द चैनल. तो वो स्पेस भी हो सकते हैं या वो लाइन कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है. लाइन कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था कि कोएक्शियल केबल हो सकते हैं, पैरेलल वायर रिबन हो सकता है या ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकता है, तीनों पॉसिबल है. देन इज द नॉइज. नॉइज इज एन अनवांटेड सिग्नल. They get admixed with the information signal and distort the information signal. मतलब ये खराब करते हैं, distort करते हैं उसको. Now we come to a signal. Signal जो है वो है information carrying signal. Information is transformed into electrical signals and there are two types of signals, analog and digital.
The next term is bandwidth. In communication system, the difference of maximum frequency and minimum frequency effectively transmitted by the system is called bandwidth of the system. अब कहने का ये मतलब है कि जैसे ऑडियो सिग्नल्स हैं, ऑडियो सिग्नल का जो रेंज है वो है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. तो बैंडविड्थ क्या हुई? 20 किलो हर्ट्ज माइनस 20 हर्ट्ज. तो जो बैंडविड्थ है दैट इज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी. ओके, इसी तरह से हम वीडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए जो बैंडविड्थ चाहिए दैट इज 4.2 मेगाहर्ट्ज. ठीक है. अब हमने समझना है मॉड्यूलेशन. मॉड्यूलेशन पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, एक बार रिकैप करना है. लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे जब राइट देते हैं, मतलब जब उसको सुपर इम्पोज करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है मॉड्यूलेशन. जो मैसेज सिग्नल है दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दैट इज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी. और जिसके ऊपर उसे राइट देते हैं दैट इज कॉल्ड द कैरियर वेव, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन कैरिंग सिग्नल को कैरी करता है दैट इज ए हाई फ्रीक्वेंसी वेव, दैट इज कॉल्ड कैरियर वेव. और जब उनको सुपर इम्पोज किया जाएगा तो जो रिजल्ट बनेगा उसको बोलेंगे मॉड्यूलेटेड वेव. ठीक है. तो नेक्स्ट स्लाइड पे स्विच ओवर करें. There are three types of modulation: amplitude modulation, frequency modulation and phase modulation. हमने जो डिटेल में किया है वो है amplitude modulation. Amplitude modulation is a modulation in which amplitude of carrier wave is changed according to the instantaneous value of modulating wave, that is called amplitude modulation. इसमें ये मतलब हुआ कहने का कि जो रिजल्टेंट वेव है उसमें मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड मॉडिफाई होगा. तो उसमें फेज और फ्रीक्वेंसी ये दोनों जो टर्म्स हैं, दोनों पैरामीटर्स हैं, ये कांस्टेंट रहते हैं. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई होती है और फेज मॉड्यूलेशन में फेज मॉडिफाई होती है. दैट इज इट. The next term that we have done is modulation index in reference with amplitude modulation. The ratio of amplitude of modulating wave and amplitude of carrier wave is called modulation index. MA is EM divided by EC. The next term is demodulation. Modulation में हम carrier wave के ऊपर मैसेज सिग्नल को सुपर इम्पोज करते हैं, पर डीमॉड्यूलेशन में इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है. सो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम कैरियर वेव इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन. दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड इन द रिसीवर. जो मॉड्यूलेशन है वो ट्रांसमीटर पार्ट में कैरी आउट करी जाती है और जो डीमॉड्यूलेशन है दिस इज कैरिड आउट इन रिसीवर. The circuit which performs the process of demodulation is called a detector circuit. That we have already discussed कि एक डायोड को रेक्टिफायर की तरह यूज करके हम ये प्रोसेस को कवर कर सकते हैं. Next children we have covered with propagation of an electromagnetic wave. मतलब कौन कौन से चैनल्स की रिक्वायरमेंट है जब हमने वेव्स को प्रोपेगेट करना है. तो हमने डिस्कस किया था कि ये बैंड मतलब लाइन कम्युनिकेशन भी हो सकती है, मतलब कोएक्शियल केबल के थ्रू या ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भी इसको हम प्रोपेगेट कर सकते हैं. पर स्पेस कम्युनिकेशन जो है दैट इज नाउ यूज्ड अ लॉट एंड इज यूज्ड वेरी ब्रॉडली. सो इसमें जो है तीन तरह की प्रोपेगेशन पॉसिबल है स्पेस कम्युनिकेशन में. वन इज कॉल्ड ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, देन इट इज आइनोस्फीयर से जो रिफ्लेक्ट होती हैं वेव्स दे आर स्काई वेव प्रोपेगेशन एंड देन स्पेस वेव प्रोपेगेशन. So let me read it out and let you recall all the things. The waves propagating along the surface of Earth are called ground waves or surface waves. The frequencies up to 2 megahertz, मतलब यहाँ पे रेंज बता रहे हैं कितनी फ्रीक्वेंसी तक की जो वेव्स हैं वो ग्राउंड वेव्स के थ्रू प्रोपेगेट हो सकती हैं. अप टू 2 megahertz is propagated through ground waves, right? मतलब जो नियर सिग्नल्स हैं, जो हमारे पास जो रिसीवर सिग्नल्स हैं, अगर पास पास के एरियाज में ट्रांसमिट होंगे तो वो ग्राउंड वेव्स के थ्रू होंगे.
The waves returned to the earth after getting reflected by the ionosphere at a height of about 60 to 400 kilometer is known as sky waves. इसका जो रेंज है 2 megahertz to 30 megahertz. In this range, frequencies are propagated through sky waves. And now the third case is the waves from the transmitting antenna. मतलब जो 30 megahertz से भी ज़्यादा frequency की waves हैं, they are propagated through space waves. इसको हम line of sight communication भी कहते हैं और waves from the transmitting antenna reach a receiver in a straight line after reflection from the ground. They are called space wave propagation. इसके अलावा स्पेस वेव्स को सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी यूज़ किया जाता है और हमने ये सारा करा था कि कितनी हाइट का जो एंटीना होगा वो किस रेंज तक वेव्स को ट्रांसमिट करेगा, दैट वी हैव ऑल कवर्ड इन आवर थ्योरी पोर्शन. Okay, so these were all the main terms which were done during all the 3 lectures. Okay. Now the practice time starts. First question. अब चेक करते हैं कि आपने जो 3 लेक्चर सुने, कम्युनिकेशन 1, कम्युनिकेशन 2 एंड कम्युनिकेशन 3, उन तीनों लेक्चर्स में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े एक बार उनको रिकॉल करते हैं और उनके जो कॉन्सेप्ट है आपने कितने कैप्चर किए, अब आपके साथ इसकी रिकॉलिंग होगी. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. For an efficient transmission of 100 megahertz frequency, the minimum required length of antenna should be. इसको याद करें कि एंटीना लेंथ एफिशिएंट ट्रांसमिशन के लिए क्या होनी चाहिए, इट इज लैम्डा बाय 4. अब हमें जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करनी है हमें उस फ्रीक्वेंसी दी हुई है 100 मेगाहर्ट्ज. 100 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से आप वेवलेंथ कैलकुलेट करें. लैम्डा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी. सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट इन वेव्स का जो वेवलेंथ है दैट इज 3 मीटर. तो एंटीना की लेंथ कितनी हो गई, लैम्डा बाय 4 मतलब 3 बाय 4 मीटर. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी 3 बाय 4 मीटर. कम टू क्वेश्चन नंबर 2. Which of this is not a transmission channel? Coaxial cable, optical fiber, free space and receiver. But obvious it is receiver which is not acting as a channel. It is a separate part of a basic communication system. Now come to question number 3. If the frequency of 3 kilohertz signal to be transmitted through amplitude modulation, which of the following frequency should use as a carrier frequency? आप याद करिए कि कैरियर वेव्स क्या होती हैं, दे आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स. 3 किलोहर्ट्ज हमने सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए हमें 3 किलोहर्ट्ज से हायर फ्रीक्वेंसी चाहिए. इन सभी केसेस में से हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी 3 मेगाहर्ट्ज. फोर्थ क्वेश्चन. In which section of the communication system the noise signal get mixed with the information signal? Source of information, transmitter, communication channel या receiver? याद करिए कि नॉइज कहाँ पे जाके ऐड होता है, इंफॉर्मेशन सिग्नल में. इसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है ट्रांसमीटर में या चैनल में. सो इट इज गोइंग टू बी इन चैनल, नॉट इन ट्रांसमीटर. ट्रांसमीटर में हम हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को लो फ्रीक्वेंसी वेव्स पे सुपर इम्पोज करते हैं और जब वो ट्रैवल करता है तो चैनल में से जब वो पास करता है उसमें कुछ अनवांटेड सिग्नल्स भी ऐड हो जाते हैं तो उसको जिसको हम नॉइस कहते हैं. सो दिस हैपन्स इन कम्युनिकेशन चैनल. Bandwidth of an optical fiber communication system is approximately 10 gigahertz, G for giga, 100 gigahertz, 1 gigahertz and 1 terahertz. बच्चे जो हमने पढ़ा था बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, इसमें तीन हमने डिस्कस किए थे. ऑप्टिकल फाइबर किया था, ठीक है, फ्री स्पेस किया था और हमने किया था कोएक्शियल केबल, राइट. उसमें ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो 100 गीगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट कर सकता है. आप अपनी बुक में चेक करिए या इस लेक्चर में भी आप बैकवर्ड करके देख सकते हो कि उसमें जो ऑप्टिकल फाइबर का कम्युनिकेशन रेंज है वो है 100 गीगाहर्ट्ज. नाउ वी कम टू द 6th क्वेश्चन.
If height of TV transmission tower is doubled, the region covered by this transmitter becomes double, becomes 4 times, becomes 3 times or no change. अब हाइट डबल हो गई तो रीजन मतलब एरिया, जितने एरिया में उसका जो ट्रांसमिशन वेव्स है वो कवर होंगी, मतलब उसका जो वेव्स हैं वो रिसीव होंगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना होगा? सिंपल है, एरिया मतलब एरिया रीजन कवर्ड मतलब सर्कल विच इज हैविंग रेडियस एज द ट्रांसमिशन रेंज। तो पाई डी स्क्वेयर, दिस इज कॉल्ड द रेंज, पाई डी स्क्वेयर। पाई डी स्क्वेयर का मतलब है जितने एरिया में इसके ट्रांसमिशन को रिसीव किया जा सकेगा। तो आप अपने नोटबुक लीजिए, पहले कैलकुलेट करिए h हाइट के साथ एरिया कैलकुलेट करें, फिर h को डबल कर दें एंड यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि रेंज जो है, ये जो रीजन कवर्ड है, इट बिकम्स डबल। ओके, सो एक बार इसको अपने नोटबुक पे करके देखें, यू विल बी इजीली गेटिंग इट। ओके, सो नाउ वी कम फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्लाइड। Now we come to 8th question. In communication system, the modulation process is performed in dash section and demodulation process is performed in dash section. इसमें जो मॉड्यूलेशन है वो हमेशा ट्रांसमीटर में होती है और डीमॉड्यूलेशन रिसीवर में रहती है, तो इसलिए यहाँ पे अपना ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. The range of audio signal is 0 to 20 kilohertz, 20 to 20 hertz to 20 kilohertz, 2 hertz to 20 kilohertz और 20 hertz to 200 kilohertz। बेटा ऑडिबल रेंज जो है वो हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज 20 hertz to 20 kilohertz, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। Now the next question, the energy radiated from antenna is proportional to, it is 1 by lambda square. And now the last question, a carrier wave of 2 megahertz is amplitude modulated by a modulating wave of 2 kilohertz. Which of the following frequencies will be present in amplitude modulated wave? देखिए कैरियर वेव है हमारे पास 2 मेगाहर्ट्ज, मतलब ओमेगा सी इज 2 मेगाहर्ट्ज। मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में 3 बैंड्स होते हैं, 1 ओमेगा सी, सेकेंड ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, थर्ड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ठीक है। तो इसमें जो है वो हमारे पास ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम को बोलते हैं हम लोअर साइड बैंड, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम को बोलते हैं अपर साइड बैंड। तो इसमें हमारे पास देखिए 2 ऑप्शन तो रूल आउट हो गए, क्योंकि इसमें 2 बैंड्स तो खाली हो ही नहीं सकते, ना तो ए ऑप्शन पॉसिबल है ना डी ऑप्शन पॉसिबल है। तो ए और डी को तो रूल आउट कर दो, ये 2 तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद आते हैं हम बी पार्ट पे। ओमेगा सी इज रॉन्ग, इट शुड बी 2 मेगाहर्ट्ज, 2 मेगाहर्ट्ज होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे लिखी है 2 किलोहर्ट्ज, तो इसका मतलब बी भी रॉन्ग हो गया। तो कैलकुलेट करते करके आप देख सकते हो हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, दिस इज ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, जो हमने कॉन्सेप्ट किए पूरे चैप्टर में, ऑलमोस्ट काफ़ी कॉन्सेप्ट जो हैं हमने इसके थ्रू रिकॉल कर लिए, ठीक है। नाउ यू कैन गो थ्रू योर बुक्स एंड नोट्स, और इसको जो है आप रिकैप करें, सारा जो है वो लर्न करें और देखें कि ये चैप्टर जो है ये कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स। नाउ दिस चैप्टर and I would say the whole of the syllabus of physics is now almost over and it is the time for revision now. आपके एग्जाम्स क्लोज हैं, अब आपको जो है वो रिवाइज करना है, ठीक है। जितने हमारे पहले लेक्चर्स हो चुके हैं आप उनको रिकैप करते रहें, और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आएगी आप अपने बुक से, अपने नोट से हेल्प लीजिए। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एंड happy learning to all. God bless you.